दोस्तों, किसी देश के प्रकाश पुंज वहां के महापुरुष होते हैं। जिस देश में महापुरुष जितने ज्यादा जन्म लेंगे उस देश का विकास बहुत ज्यादा होगा। जी हाँ, आज पुण्यतिथि है लाल बहादुर शास्त्री जी के। आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी ये अमर हैं। इनके किए हुए काम आज भी हमारे बीच है। आपने देखा होगा कि अपने समय के बहुत ईमानदार प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। आप बहुत ईमानदार। आपका नारा था जय जवान जय किसान। जितना जवान को मानते थे उतने किसान के लोकप्रिय नेता थे। इनके रिजीम में बहुत देश तरक्की किया, बहुत अच्छा किया। इनके जीवन से कुछ हम प्रेरणा लेना चाहते हैं। बचपन के बारे में कुछ मैं जिक्र करना चाहूंगा। 8 महीना के जब थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। घर में गरीबी थी, पढ़ने के लिए बगल में जाया करते थे। दोस्तों के संग में एक बार की घटना है कि दोस्तों के संग जा रहे थे और एक बगीचे में चले गए और वहां से दोस्त जो थे, माली नहीं था, और वहां से दोस्त जो थे सब कुछ फल फूल लोग ले रहा था। संजोग से भी गुलाब के फूल तोड़े हुए थे। इसी बीच में माली आ गया। माली आने के बाद सारे दोस्त भाग गए, ये रुके तो रह गए और वैसी स्थिति में तमाशा दे दी। माली ये भावुक हो गए, कहे कि तुम जानते नहीं हो कि मेरे पिताजी नहीं है और तुम मेरे को क्यों मार दिया। माली का एक शब्द उनको जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया। माली कहा कि तेरे पिताजी नहीं है तो तुमको और तो बैलेंस बना के जिंदगी में चलना चाहिए। पिताजी नहीं है तो तेरे को और बैलेंस बना के चलना चाहिए। तुम इस तरह की हरकत क्यों करते हो। और वही बात उनके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा। इसके बाद भी फिर अड़े रहे। इसके बाद फिर एक तमाचा बात, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आया और दृढ़ संकल्पों के सारे दोस्त भाग गए, ये लड़े रहे। दोस्तों, जिंदगी में कुछ होनहार विद्वान को बच्चे के पास कुछ विशेष लक्षण होता है। उन्हीं में शास्त्री जी मुगल सराय में इनका जन्म हुआ और वहां से वाराणसी जाना पड़ता था इनको पढ़ने के लिए। काशी विद्यापीठ, संजोग से मैं भी 12 साल बनारस में रहा हूँ। काशी विद्यापीठ में भी जाने का मुझे मौका मिला और वहां पर पढ़ाई लिखाई की। वहीं से इनको शास्त्री की उपाधि भी मिली। इसके बाद जीवन में आगे बढ़े। इंदिरा गांधी के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। उस विषम परिस्थिति में जब प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे थे तो इनके पास मात्र 2 जोड़ी कपड़ा था, वो भी धोती फटा हुआ था। पत्नी कही कि धोती फटा हुआ, प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, कपड़ा तो खरीद लीजिए। इन्होंने कहा कि आज भी हमारे देश में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके तन पर कपड़े नहीं और मैं थोड़ा सा फटा हुआ तो क्या चलेगा। यही सोच व्यक्ति को महान बनाता है। और इनके गुरु महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी इनके गुरु थे। और महात्मा गांधी के बारे में भी आपने सोचा होगा कि महात्मा गांधी जब विदेश से लौटे तो गांव गांव का दौरा किए, चारों तरफ घूमे और उन्होंने देखा कि आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके तन पर कपड़े नहीं है और उन्होंने अपने कपड़े को उतारा और अर्धनग्न कराया। नंगा फकीर, विंस्टन चर्चिल उनको नंगा फकीर कहा। तो जिंदगी में जिस तरह से हमारा कंट्री है उसके तरफ बिहेव करना चाहिए। कैसे हमारी जनता रहती है, जनता अंदर रहते हैं, उसके अनुसार बिहेव करना चाहिए। तो यही इनमें गुण था। दोस्तों, भाइयों, बड़े ईमानदार थे, सशक्त प्राइम मिनिस्टर थे और इनके समय में भयंकर अकाल पड़ा था और इतने पॉपुलर थे कि लोगों को कहे कि एक दिन आप लोग उपवास रखें। सारे हिंदुस्तान के लोग उस दिन उपवास रखें। एक दिन में कई 100 क्विंटल का बचत होता है। सारे लोग इनके आह्वान पर भारत पाकिस्तान जो इनके समय में हुआ, बड़ी साहस के साथ भारत अपना जीत हासिल किया। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति जब ईमानदार होता है वह प्रकाश पुंज होता है, वह महामानव बन जाता है, महापुरुष बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में महापुरुष जो अपने लिए नहीं सोचे और इतने ईमानदार थे कि इनके जिंदगी में एक एम्बेसडर गाड़ी लिए थे और प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर रहते हुए उस गाड़ी का EMI नहीं भर पाए, गाड़ी का किस्ती नहीं भर पाए। इनका देहांत हो गया। भारत सरकार से आया कि नहीं, इनके किस्ती को माफ किया जाए, लेकिन उनकी पत्नी भी उसी तरह से
बेटा भी उसी तरह से नहीं, हम सरकार का धन है, इसका किस्त हम लोग चुकाएंगे। इतना सशक्त परिवार, इतना ईमानदार परिवार, और आज किस तरह से विडंबना हमारे देश में आ रही है। या आज एक मुखिया सरपंच भी कोई हो जाता है तो गाड़ी घोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, और प्राइम मिनिस्टर होते हुए तो इतना शादी भरा प्रधानमंत्री आपने नहीं देखा होगा। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। दोस्तों, इनके जीवन से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज भी हम लोग प्रेरणा लेंगे, क्योंकि महापुरुष का जन्म और पुण्यतिथि प्रेरणा लेने के लिए होता है, क्योंकि वर्षों वर्षों बाद इस तरह के महापुरुष का जन्म होता है। इसलिए मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि जिंदगी में पैसा ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफ पैसा, एक तरफ मान सम्मान प्रतिष्ठा। उस समय विद्यार्थी स्टूडेंट्स, आप मान सम्मान को चुनिए। मान सम्मान रहेगा वहां तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा। पैसा का भी महत्व है, लेकिन मान सम्मान सबसे बड़ा है। इतिहास उन्हीं का बोलो। आज मैं बेफक इनके बारे में बोलता हूँ कि इनकी धोती फटी हुई थी, धोती फटी हुई थी, कोई बात नहीं है, लेकिन एक ईमानदार थे। तो ऐसी स्थिति में वही ईमानदारी इनको बढ़ाता है कि वाह ऐसे प्रधानमंत्री। इसलिए आप कहीं भी रहिए, एक देश के सच्चे नागरिक बनिए, एक ईमानदार नागरिक बनिए। आप जिस पोस्ट पर जाओगे, एक तरफ आपको वेतन मिलेगा और एक तरफ आपको काम करना पड़ेगा। आपका वेतन कैसे हो जाना चाहिए? ऐसे हो जाना चाहिए। वेतन जो है वो क्या होना चाहिए? ऐसे हो जाना चाहिए। आपका काम कैसा होना चाहिए? नीचे आना चाहिए। कहने का मतलब है कि काम आपका अधिक होना चाहिए। आज के युग में क्या होता है, वेतन बहुत ज्यादा हो रहा है और काम क्या हो रहा है? ठीक है, कुछ काम नहीं। अगर हम अपने आत्मा से पूछेंगे क्या मैंने काम किया है आज, आपका आत्मा, आपका रूह बोलेगा कि नहीं, काम नहीं किया। उस दिन आपको भोजन भी नहीं करना चाहिए। आप जाइए, जिस पोस्ट पर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, शिक्षक हो, जहां भी है, आप जो भी आपको काम मिला है उसको आप बखूबी करिए। वैसी स्थिति में आपको कोई टेंशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप आराम से काम कीजिएगा और देश के विकास में भागीदार बनेगा। तो मैं इनके पुण्यतिथि पर इनको सशक्त बात प्रणाम करता हूँ कि प्रधानमंत्री बने तो आपके जैसा, आइडियल पर्सनालिटी बने तो आपके जैसा। और आप बच्चों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपने जिंदगी का एक प्रिंसिपल बनाओ, एक सिद्धांत बनाओ। प्रिंसिपल के साथ कोई समझौता नहीं, आपके सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं। और जो सिद्धांत व्यक्ति का बड़ा होता है, महात्मा गांधी का एक सिद्धांत था, शास्त्री जी का एक सिद्धांत था, जयप्रकाश नारायण का एक सिद्धांत था। जितने भी लोग हैं उनके महापुरुष हुए, जिनको हम कर्म के साथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक सिद्धांत था। तो जितने भी महापुरुष हमारे, सुभाष चंद्र का एक सिद्धांत था, भगत सिंह का एक सिद्धांत था। तो जितने भी व्यक्ति महान हुए हैं, जिनको दिल से लोग चाहता है, उनका एक सिद्धांत होता है और उस सिद्धांत को काम करते हैं। दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी का एक प्रिंसिपल बनाओ। उस प्रिंसिपल पर आप चलते रहे। बाधाएं आएंगी, प्रॉब्लम आएगा, भोजन पानी पर भी प्रॉब्लम पड़ेगा, लेकिन एक दिन आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और खुशी की बात है कि आज इनका पुण्यतिथि है और एक महापुरुष हमारे देश के कैलाश सत्यार्थी जी का आज बर्थडे भी है। तो बड़ा धरती है, इस प्लेटफॉर्म पर लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर जो रोल अच्छा करे वही बेस्ट नागरिक है, सिटीजन है, देश उनका है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको थैंक्स, और इनको मैं एक बार प्रणाम करता हूँ इनके पुण्यतिथि पर, कि इस तरह से हम इनसे प्रेरणा लें और आगे बढ़े और ईमानदारी का पाठ पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।